सबको नमस्ते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ रहा था। सूत्र है सांख्य का तृतीय अध्याय, थर्ड चैप्टर, 77th सूत्र। इसके भूमिका में विवेक ज्ञान हो जाने पर तत्काल शरीरपात नहीं हो जाता। विवेक ज्ञान मीन्स समाधि। आफ्टर अटेनिंग समाधि तत्काल इमीडिएटली शरीरपात नहीं होता। प्रत्युत प्रारब्ध कर्म जब तक रहते हैं भोग स्थिति बनी रहती है। अध्याय की समाप्ति तक इसी अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। महर्षि कपिल ने कहा, बाधित अनुवृत्तया मध्य विवेकतो अपि उपभोग है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। कई लोग का प्रश्न होता है कि योगी का समाधि हो गया है तो उसके बाद वो क्यों रहते हैं शरीर में। योगी का जो प्रयोजन हो पूरा हो गया है, उसके बाद भी वो शरीर में क्यों रहते हैं। इसका उत्तर कपिल मुनि ने दिया, बाधित अनुवृत्तया मध्य विवेकतो अपि उपभोगः। मध्य विवेकतः विवेक अवस्था में, विवेक मीन्स यहाँ पर विवेक का अर्थ है परिपूर्ण समाधि। विवेक अवस्था मतलब समाधि अवस्था, फाइनल स्टेज ऑफ समाधि। विवेक अवस्था में, ये सूत्र मेरे आचार्य ने करीब 10-15 साल पहले एक बार उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि योगी को भी उपभोग क्यों होता है। योगी भी सुख दुख कभी कभी दुखी हो जाते हैं योगी, वो क्यों होता है। इस सूत्र में कहा है, विवेक अवस्था में मध्य विवेकतः अपि भी बाधित अनुवृत्तया, कर्मों की अनुवृत्ति से उपभोग बना रहता है। कर्मों की अनुवृत्ति हम समझेंगे यहाँ पर। आचार्य उदयवीर शास्त्री ने बहुत ही सुंदर भाष्य लिखे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि विवेक हो जाने की अवस्था में भी बाधित की अनुवृत्ति चलते रहने से उपभोग बना रहता है। अर्थात विवेक से जिस स्थिति की बाधा निवृत्ति की जाती है वह बाधित कहलाती है। विवेक से, देखिए दोबारा पढ़ता हूँ, विवेक से जिस स्थिति की बाधा निवृत्ति की जाती है वह बाधित कहलाती है। विवेक ज्ञान से क्या होता है, विवेक ज्ञान समस्त संचित कर्मों को भस्म कर देता है। किसी ने समाधि प्राप्त किया है तो उनका समस्त संचित कर्मों का भस्म हो जाता है। यहाँ पर संचित कर्म, आपको पता है संचित कर्म जो है हमारे कर्मों का भंडार। जो योगी समाधि प्राप्त हो चुके हैं उनके जो कर्मों का भंडार, जिसके वजह से किसी भी आत्मा का जन्म होता है, वो सारे समस्त कर्मों को भस्म कर देता है वो विवेक ज्ञान, वो समाधि। पर प्रारब्ध कर्म अर्थात जो कर्म फलोन्मुख हो चुके हैं, जो प्रारब्ध कर्म है जिसके वजह से योगी को शरीर मिला था, जो कर्म फलोन्मुख हो चुके हैं, जिनके फलों को भोगने के लिए वर्तमान शरीर प्रारंभ हुआ है, विवेक ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं होते। इसलिए वो योगी जिंदा जीवित रहते हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध, जिस प्रारब्ध के वजह से उनको शरीर मिला था, वो नहीं भस्म होता विवेक ज्ञान से, समाधि से। सूत्र कहते हैं उनकी समाप्ति फल भोग कर ही होती है। वो जो प्रारब्ध हो चुकी है फलोन्मुख, वो फल देने के लिए तैयार हो गया है, तो वो तो फल भोग कर ही होते हैं। इसलिए प्रारब्ध कर्मों से जनित दुख, प्रारब्ध में कुछ दुख है तो, तथा जैसे कि क्षुधा, निद्रा, आसन, वसन, तृष्णा इत्यादि का क्रम चलते रहने से विवेक अवस्था में भी कुछ भोग की अवस्था चलती रहती है। जब तक उनके शरीर है, उनका प्रारब्ध बाकी है, उनके शरीर चलती रहती है। कुछ दुख उनको मिलेगा क्योंकि प्रारब्ध है। दुख के, ये जो शरीर जन्म मिला है उसका कारण, उसका एक बहुत बड़ा जो रिजल्ट है दुख भोगना है। तो वो थोड़ा बहुत दुख तो उनके चलते अवस्था चलती रहती है, भोग अवस्था। वस्तुतः यह भोग और मोक्ष का संधि काल समझना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के चलते रहने से
उनका भोग भी होता है और विवेक ज्ञान हो जाने से मुक्त अवस्था भी आ जाती है। तो वो समाधि को एक्सपीरियंस करते हैं। तो प्रारब्ध है इसलिए भोग भी है, और समाधि प्राप्त हो चुके हैं, सब कर चुके हैं, विवेक ज्ञान हो चुका है, इसलिए वो मुक्त अवस्था भी आ जाती है। और मुक्ति अवस्था, वो समाधि अवस्था है, उनको पता है कि ये लास्ट शरीर है मेरा, इसके बाद मैं मोक्ष में चले जाऊंगा। तो समाधि में भी वो मोक्ष के बराबर सुख को, आनंद को अनुभव करते हैं, पर भोग की स्थिति में कभी कभी दुख भी आ जाती है। यहाँ प्रारब्ध कर्म जनित दुखों को भी बाधित इसलिए कहा गया कि उनका अस्तित्व केवल वर्तमान देह की स्थिति तक है। देखिए, यहाँ प्रारब्ध कर्म जनित दुखों की भी उस प्रारब्ध कर्म की जो दुख है ना, उसको ही बाधित वर्ड जो सूत्र में है, बाधित अनुवृत्तियाँ, वो ही बाधित अनुवृत्तियाँ इसलिए कहा गया है कि उनका अस्तित्व केवल वर्तमान देह की स्थिति तक है। वर्तमान देह को ही वो बाधित करेगा। जो योगी को कभी बुखार हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी शरीर दर्द हो गया, कुछ हो गया है, वो सिर्फ उनके शरीर तक है। हम दुख पाते हैं, हमारे दुख तो नेक्स्ट जन्म में कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमको संचित कर्म बाकी है। उनका संचित खत्म हो गया तो प्रारब्ध इस जन्म में जो जब तक शरीर है तो प्रारब्ध कर्म के वजह से है। तो उसके बाद क्या हो गया, इस वर्तमान देह की स्थिति तक है, आगे निश्चित ही उनकी बाधा हो चुकी है। आगे क्या है, वो सब निश्चित ही उनको वो खत्म हो जाएगा, निश्चित ही आगे। भोग और मोक्ष की इस संधि काल की अवस्था में भी उस आत्मज्ञानी को जीवन मुक्त कहा गया है। इसलिए यहाँ पर लिखा है जीवन मुक्तश्च, अगले सूत्र। तो ये योगी जो है ना, योगी जीवन मुक्त पुरुष होते हैं। तो अतएव च का अर्थ है अतएव जीवन मुक्त है, वो योगी जीवन मुक्त हैं। सूत्र में च पद हेतु के अर्थ में है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवित रहता हुआ मुक्त होता है, इसलिए वह जीवन मुक्त पुरुष है। तो हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, एम बोल सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, कि हमको जीवन मुक्त पुरुष योगी लोगों को ढूंढना होगा। जो जीवन मुक्त है ना, जैसे मेरे आचार्य जी जैसे है योगी लोग हैं, उनके पास हमको जाकर वेद सुनना होगा, ज्ञान सुनना होगा, आत्मज्ञान लेना होगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवित रहता हुआ मुक्त होता है, इसलिए वह जीवन मुक्त है। देह बने रहने से भी जीवित है और विवेक ज्ञान हो जाने के कारण मुक्त है। तो जीवन मुक्त देह के वजह से जीवित है और विवेक होने से वो मुक्त है। यहाँ पर विवेक जो है, विवेक का स्तर होता है, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, फाइनल स्टेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो विवेक का अर्थ है समाधि, परिपूर्ण समाधि, तत्व ज्ञान हो चुका है, उनको ईश्वर के दर्शन हो चुका है, उनको जीवात्मा का दर्शन हो चुका है, उनको प्रकृति का दर्शन हो चुका है, वो विवेक अवस्था है। उनको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया है, वो विवेकी व्यक्ति, परिपूर्ण वैराग्यवान, परिपूर्ण विवेकी, परिपूर्ण समाधि जो प्राप्त कर चुके हैं, उनको यहाँ पर सूत्र में जीवन मुक्तश्च कहा है। ये सूत्र 78 बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। किसी को योगी के ऊपर थोड़ा डाउट आ जाता है, तो ये सूत्र मेरे आचार्य ने पहले 10 साल पहले बताया कि योगी डोंट डाउट है। योगी कभी योगी पर संशय मत करो कि योगी भी क्यों उपभोग कर रहा है, योगी को भी कभी कभी क्यों दुख हो जाता है, योगी को भी कभी कभी क्यों बीमार हो गया योगी, ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाधित अनुवृत्तियाँ मध्य विवेक मतलब समाधि लगने के बाद भी ऐसा होता है। ये कपिल मुनि का एक्सपीरियंस है। तो यही मेरे आचार्य ने बोला कि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, हर योगी का एक्सपीरियंस है। पर वो हमेशा जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। उनका समाधि में कोई वो क्या बोलते हैं, समाधि में कोई बाधा नहीं है, समाधि कंटिन्यू रहता है। हाँ, पर शरीर से प्रारब्ध के वजह से शरीर में सुख दुख होता रहता है। उनको पता है कि ये शरीर होने के बाद वो तो हमेशा मुक्त में रहेंगे, उनको पता है। तो इसलिए वो हमेशा आनंद में रहते हैं। सबको नमस्ते। ओम ओम ओम।